हेलो फन कोडर्स, वेलकम टू दी जावास्क्रिप्ट जॉयराइड एपिसोड 4। तो सबसे पहले एपिसोड 4 का आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले एपिसोड 4 के लिए एक फोल्डर बना देते हैं। बाहर क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूँ एंड दिस इज आवर एपिसोड 4 फोल्डर। ठीक है, अच्छा इसको क्लोज कर दूं। अब इसी फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना देते हैं index.js का, index.js। आई होप कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में जो 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 एपिसोड हो रहा है आप साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रोकना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो एपिसोड 1 के अंदर हमारा index.html है ना, उसी को ही हम यूज करने वाले हैं। लेट्स अटैच अवर एपिसोड 4। और एपिसोड 4 के अंदर क्या है हमारा फाइल index.js। इस तरह से अटैच हो गया है। लेट्स क्लिक ऑन दिस गो लाइव, तो ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। परफेक्ट, अभी चलते हैं index.js में हमारा जो एपिसोड 4 के अंदर है। और इस टैब को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। लेट्स जूम इन अ बिट और यहाँ पे ले लेते हैं अलर्ट। लेट्स से हेलो, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। चलो मैं यहाँ पे डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ। लेट्स इंस्पेक्ट एंड कंसोल में चले जाते हैं। ओके, ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक सा किया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं फंक्शन बेसिक। आगे जाके आप छोटा प्रोजेक्ट बनाओ या बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, फंक्शंस आप यूज करने वाले हो। ठीक है, अभी से अपना हाथ बैठा लो फंक्शंस पे। हर एक चीज को अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, तो आगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोडिंग को थोड़ा सा बाहर साइड पे रख लेते हैं। वैसे रियल लाइफ में फंक्शन कैसे होते हैं उसको जरा समझते हैं। आपके घर में किचन होगा, ठीक है, किचन में आप कभी ना कभी तो गए होगे, आपने ब्लेंडर मशीन देखा होगा, मिक्सी जिसको बोलते हैं। उसके अंदर आप स्मूथी बना सकते हो, शेक बना सकते हो, ड्रिंक बना सकते हो। ठीक है, हम तो देसी है ना, तो हमारे यहाँ पे तो प्यूरी भी बनता है, टोमेटो पेस्ट भी बनता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ जूस वगैरह बनाने की। ठीक है, शेक बनाने की, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस तरह का शेक बना सकते हो, इस तरह का नहीं बना सकते। तो उसमें आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे बनाना शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, कुछ भी बना सकते हो। तो उसके लिए वही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो भी शेक आप बना रहे हो। अच्छा, सपोज करें मैंने ब्लेंडर मशीन लिया, मैंने उसके अंदर मैं बनाना शेक बना रहा हूँ, मैंने बनाना डाला, मिल्क डाला, हनी डाला, ठीक है, शुगर डाल दिया। तो बिकॉज शुगर इज अनहेल्दी, तो हनी डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको बना रहे हैं मम्मी डैडी टाइप शेक बना रहे हैं कि शुगर इज अनहेल्दी, सही है। तो मैंने जो है वो इसमें हनी डाल दिया, फिर थोड़ा सा जो है वो क्रीम डाल दिया। तो ये हमारा, मैंने जो है वो ढक्कन बंद कर दिया ब्लेंडर मशीन का। मैं उसको खड़े होके देखूंगा तो हमारा जूस बन जाएगा, शेक बन जाएगा, नहीं बनेगा। 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ दूंगा कि शेक बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बटन दिया हुआ होता है आपको, और उस बटन को जब आप प्रेस करोगे तभी आपका शेक बन के रेडी होगा। ठीक है, तो उसी टाइम मुझे याद है कि यार मुझे खाना भी खाना है, मैं जो है वो 5 मिनट लगेंगे मुझे खाना खाने में, मैं जाके पहले खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद में आके इस बटन को सिर्फ प्रेस करूंगा, मेरा शेक रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं। अभी तक हमने जितना भी देखा था एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक, हमारा कोड डायरेक्ट चल रहा था। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग, ठीक है, मैंने कंसोल लॉग करा और कंसोल लॉग करा 1। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट कोड चलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे कंसोल में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे करा अहमद, तो आपको मिलेगा कंसोल में अहमद। तो अभी हमारा कोड डायरेक्ट चल रहा है, कोड पे हमारा कंट्रोल नहीं है अभी। तो हम कोड को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्लेंडर मशीन है, आपकी मर्जी है कब आप बटन पे क्लिक करोगे और वो कब ब्लेंड होके आपका शेक रेडी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डालो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ब्लेंडर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, एक खास बात है फंक्शन की कि आप इसको रीयूज कर सकते हो विदाउट राइटिंग दैट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। आप उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो इससे कोड आपका बहुत क्लियर रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लेंडर मशीन के अंदर वो बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं, वैसे ही फंक्शन का कॉल होता है। फंक्शन का कॉल ही फंक्शन का बटन है।
जैसे कॉल करा फंक्शन कॉल हो गया, आ गया। जैसे हमने ब्लेंडर मशीन के बटन पे क्लिक करा, ब्लेंडर जो है वो चलने लगा, हमारा सारा कुछ ब्लेंड होके हमारा शेक रेडी हो गया। सो दैट्स हाउ फंक्शन एंड ब्लेंडर मशीन वर्क। ठीक है, कुछ भी है, बटन जो है वो क्लिक करा, हमारा चीज जो है वो रेडी हो गया। तो इसी तरह से फंक्शन होते हैं। पहले हम बेसिक देख रहे हैं फंक्शन, तो पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फंक्शन कीवर्ड। इस तरह से आपको फंक्शन लाजमी लिखना पड़ता है। फंक्शन लिखने के बाद हमारा होता है फंक्शन का नेम, यहाँ पे होता है फंक्शन नेम। अच्छा, फंक्शन नेम में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, वो मैं आपको बताता हूँ जस्ट इन अ सेकंड। बट उसके बाद क्या होता है, पैरेंथेसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर पैरेंथेसिस। अब ये इनका काम क्या है, किस लिए जो है वो लगाया जाता है, वो हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद हमारा होता है कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज योर ब्लॉक। ये फंक्शन का क्या ब्लॉक है, जैसे हमने पीछे देखा था ना, हमने कंडीशनल्स देखे थे, इफ एंड एल्स। तो यहाँ पे इफ करके हम कंडीशन लगा के देन हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। और मैं आपको क्या बोलता था, ये इफ का क्या है, ब्लॉक है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये इफ का ब्लॉक है। इसी तरह से नीचे जो है वो एल्स करता था और कर्ली ब्रेसेस लगाता था, मैं आपको क्या बोलता था, ये एल्स का ब्लॉक है। इसी तरह से ये जो कर्ली ब्रेसेस लगे फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है, हमने जो है वो फोर लूप देखा था। फोर लूप में यहाँ पे आपका लगता है स्टार्ट, कंडीशन और एंड, अपडेट सॉरी, और यहाँ पे आपका लगता है कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज योर फोर का जो है वो ब्लॉक। तो इसी तरह से हम इस कर्ली ब्रेसेस को बोलते हैं ब्लॉक। समझ आ गया। अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। फंक्शन के नाम में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप नंबर का स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप डॉलर लगा लो, ये चल जाएगा, बाकी आप कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। सही है, बाकी क्लियर है कि स्टार्टिंग में आप फंक्शन का यूज करते हो। ये जो फंक्शन कीवर्ड है ना, इट्स लाइक ब्लेंडर मशीन के फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इसको आप चेंज कर सकते हो, बट दिस वॉन्ट चेंज। आप चाहे स्ट्रॉबेरी जूस शेक बना रहे हो, बनाना शेक बना रहे हो, बनाओगे तो ब्लेंडर के अंदर ही। तो इस वजह से हम जो भी फंक्शन का नाम रखेंगे, बट स्टार्टिंग में हम फंक्शन कीवर्ड जरूर लेंगे। तो ये होता है बेसिक हमारा फंक्शन का सिंटैक्स। अब इसके अंदर मैं जो भी करता हूं ना, जैसे मैंने सपोज करे कंसोल लॉग करा और कंसोल लॉग मैंने कर दिया यहाँ पे अहमद। ठीक है, अब क्या होगा, क्या मुझे कंसोल में मुझे अहमद मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मैं कोड को कंट्रोल कर पा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा था कि मैंने ब्लेंडर मशीन लिया, मैं जूस बना रहा था, स्ट्रॉबेरी शेक बना रहा था। ठीक है, उसके अंदर मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स डालने थे वो डाल दिए मैंने। अब मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, लेकिन मैंने बटन प्रेस नहीं करा, तो कुछ हो नहीं रहा अभी। जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा मींस इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब कॉल कैसे होता है, कॉल इस तरह से होता है कि आप फंक्शन नेम जो भी आपका होगा उसको लेके आपने पैरेंथेसिस लगा लेना, दिस इज योर कॉल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। इस तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो टू कंसोल, तो आपको अहमद मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो कोड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कब चलना चाहिए और कब नहीं चलना चाहिए। अब सपोज करें कि मैं जो है वो मल्टीपल टाइम अहमद जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, बट विदाउट यूजिंग अ फंक्शन। तो मैं कंसोल लॉग क्या करूंगा, मैंने कंसोल लॉग करा यहाँ पे अहमद। अब मुझे इसको जो है वो 10 टाइम जो है वो प्रिंट करवाने, तो इस तरह से इसी को कंसोल लॉग को मुझे कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, तभी मुझे इतना जो है वो अहमद कंसोल में मिलेगा। बट जो आपका फंक्शन होता है वो आपके लिए इसको इजी बना देता है। किस तरह से कि आपने एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर जो भी करवाना है आपने डाल दिया, अहमद हमने डाल दिया। अब इस फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल करवा के आपको इस तरह से अहमद मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए इजी हो गया है, आप इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक फंक्शन। मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया, इसको यूज बता दिए। एक छोटा सा अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इस जो आपका सिंटैक्स है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा आपके लिए। अच्छा, चलते हैं एक सिंपल सा डेफिनेशन की तरफ कि आपका जो फंक्शन होता है वो आप उसको रीयूज कर सकते हो। एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन बोल देते हैं अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड करता क्या है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, दैट परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करता है। अब एक्शन तो परफॉर्म करेगा। अभी हमने क्या देखा कि अगर हमने मल्टीपल टाइम इसको कॉल करवाना है तो हम करवा सकते हैं। ठीक है,
हमने इस फंक्शन को एक बार बनाया, लेकिन हमने इसको मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल किया, मल्टीपल टाइम इसको यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज और यहाँ पे राइट डाउन करता हूं। यू कैन राइट इट वंस, यू कैन राइट it once and use it anytime or multiple time you want। ठीक है, anytime you want। तो इस तरह से एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया, आप इसको बाद में रीड कर सकते हो तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि कहाँ होता है, आपके ब्लॉक के अंदर। जो फंक्शन का ब्लॉक है उसके अंदर होता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, आप इसको एक बार लिखते हैं हम इसको, लेकिन यूज हम इसको मल्टीपल टाइम कर सकते हैं और जितना चाहे उसको कर सकते हैं यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक सा एक डेफिनेशन। अब हमारा ये जो सिंटेक्स है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा कि यहाँ पे कौन सा चीज क्या कर रहा है। दिस फंक्शन, अच्छा यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन है हमारा, ये क्या है, कीवर्ड है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूं कि फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन यहाँ पे हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, इससे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन अ फंक्शन। सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नेम है। अच्छा, फंक्शन के नेम में हमारा कंट्रोल है कि हम जो है वो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन नेम है ना ऊपर, फंक्शन नेम, ये हमारा आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेम ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये राउंड ब्रेसेस आप देखोगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या है हमारे पैरेंथेसिस, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस होंगे जो कि हमारा क्या है, ब्लॉक है। ये क्या है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स, अब कब चलता कब है, दैट रन्स व्हेन वी कॉल द फंक्शन। ठीक है, अब ये चलता कब है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये छोटा, ये जो सिंटेक्स था इसको मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। फंक्शन हमारा कीवर्ड है, ये हमारा फंक्शन का नेम है, ये हमारे पैरेंथेसिस है और ये हमारा ब्लॉक है। इसके अंदर जो भी करते हैं वो चल जाता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स हो गया। अब कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया रियल लाइफ का ब्लेंडर का, तो वो जरा समझते हैं। आप सपोज करें मैंने जो है वो बनाना है मैंगो शेक, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन करूंगा। अब फंक्शन का नाम, जैसा आपका काम होगा ना, फंक्शन जो भी काम परफॉर्म कर रहा होगा उसी तरह से आपको नाम रखना है। ठीक है, आगे जाके इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फंक्शन कर कुछ और रहा है, नाम आपने कुछ और कर दिया है। नहीं, जैसे आपका एक फंक्शन है जो कि आइटम्स होंगे, जो भी शॉपिंग लिस्ट, आपके शॉपिंग जो भी आइटम्स होंगे उनको कार्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो आप ऐड टू कार्ट उसका नाम दे सकते हो। या इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आइटम इंक्रीमेंट का नाम दे सकते हो, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो आइटम डिक्रीमेंट का नाम दे सकते हो। तो इस तरह से आपका जो एक्शन है वो रिलेट करना चाहिए नाम के साथ। अब मैं शेक बना रहा हूं तो मैं इसको नाम देता हूं मैंगो शेक का। ठीक है, मैंगो शेक। अब ये हमारे पैरेंथेसिस आ गए और ये हमारा आ गया ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या डालूंगा इसमें। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऐड मैंगो, पहले मैं मैंगो डाल देता हूँ। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि ऐड, एक रेसिपी बना रहे बेसिकली। ठीक है, ऐड मिल्क, ऐड शुगर, ऐड क्रीम, ऐड आइस क्यूब्स, थोड़ा सा ठंडा भी होना चाहिए ना। उसके बाद हम करेंगे ब्लेंड, लेट्स से ब्लेंड 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 हो गया। फिर उसके बाद हमारा फाइनली मैंगो शेक रेडी होगा। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि फाइनली योर मैंगो शेक इज रेडी। सही है। तो इस तरह से हम रेसिपी हमने बना दिया है। फंक्शन को नाम दिया हमने, पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करा, फिर फंक्शन को हमने नाम दिया मैंगो शेक का, क्योंकि मैंगो शेक का एक रेसिपी है।
अब ये चलेगा अभी तक नहीं, कंसोल में हमें कुछ भी नहीं देगा बिकॉज हमने अभी तक इसको कॉल नहीं करा। कॉल कैसे करते हैं, नीचे हम यहाँ पे कर सकते हैं मैंगो शेक, और मैंगो शेक पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये कॉल हो गया हमारे फंक्शन का। अब हम जाएंगे अगर कंसोल में तो हमें मिलेगा पूरा ये रेसिपी कि ऐड मैंगो, ऐड मिल्क, ऐड शुगर, ऐड क्रीम, आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, फाइनली आपका मैंगो शेक रेडी हो जाएगा। अब इसी रेसिपी को आपने जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल करवाना है, तो हम इस फंक्शन को जो है मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अगर मैं फंक्शन का यूज नहीं करूंगा तो ये मुझे सारा कंसोल मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, इस चीज से हम बच गए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल मल्टीपल टाइम कर दिया तो मुझे इस तरह से कंसोल में मल्टीपल टाइम ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है वो एडवांटेज है आपके यूज करने का फंक्शंस के। ठीक है, कि आप इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हो गया हमारे फंक्शंस। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला तो आप देख सकते हो कि दोनों में नाम का डिफरेंस है, एक को हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं और दूसरा हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। अब दूसरा इसमें जो डिफरेंस है वो है सिंटैक्स का। अब हमारा फंक्शन जो डिक्लेरेशन है वो किस तरह का फंक्शन होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो, उसके बाद आपका फंक्शन का नेम आता है। मैं ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं और ये हमारे पैरेंथेसिस आ गया और ये हमारा आ गया ब्लॉक। ठीक है, अब कंसोल लॉग मैंने करा और यहां पे मैं कर देता हूं लेट्स से हेलो। अभी आपको कंसोल में कुछ मिलेगा नहीं बिकॉज आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा, बटन को प्रेस नहीं करा। ठीक है, तो यहां पे मैं करूंगा ग्रीट और यहां पे हमारे पैरेंथेसिस आ जाएंगे और आपको कंसोल में मिलेगा हेलो। ठीक है, यहां पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, लेट्स सेव दिस। ओके, हेलो मिल रहा है हमें। अभी आप बोलोगे कि ये जो फंक्शन है ये तो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, जो आपने बेसिक फंक्शन बताया था वो तो यही बिल्कुल सिमिलर है। जी बिल्कुल, आपका जो एक रेगुलर बेसिक आपका एक फंक्शन होता है वही आपका होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, उसी को हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला इनमें नाम का डिफरेंस है, दूसरा इनमें सिंटैक्स का फर्क है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो यही हम सिमिलर फंक्शन बना देते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ। अब फंक्शन एक्सप्रेशन में हम करते क्या है, होता हमारा इसी तरह से फंक्शन ही है। जैसे चलो मैं ऊपर वाले को ही, जो हमारा ये फंक्शन है ना, इसी को मैं कॉपी मार देता हूं और नीचे हम कर देते हैं पेस्ट। फर्क मैं आपको इसमें बता देता हूं। फर्क ये है कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, उसको जब हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारा एक फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाता है। किस तरह से, लेट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रीड के नाम से और इसको मैंने इक्वल कर दिया फंक्शन। अब हमें यहाँ पे नाम यूज करने की कोई नीड नहीं, और इस चीज को हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, कि हमने एक ग्रीड वेरिएबल के अंदर, ये जो ग्रीड नाम का वेरिएबल है इसके अंदर एक फंक्शन स्टोर किया हुआ है, तो इसी चीज को हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब फंक्शन किस तरह का हमने स्टोर किया, इट्स एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मींस कि इस फंक्शन को कोई पहचान नहीं है। आपने देखा होगा ना, फेसबुक में आप किसी ग्रुप में पोस्ट करने जाओ, ट्राई कर लेना ये, अगर आपको नहीं पता तो आप एनोनिमस पोस्ट भी कर सकते हो। मींस कि आप पोस्ट कर लोगे लेकिन आपका नाम नहीं जाएगा, और जब पोस्ट हो जाएगा ना तो एनोनिमस पोस्ट होगा, वो आपका नाम कोई नहीं होगा, पहचान कोई नहीं होगी आपकी। तो इसी तरह से इस फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे फंक्शन का कोई नेम नहीं है, हमने सिर्फ कीवर्ड का यूज करा है, देन पैरेंथेसिस लगा के डायरेक्ट हमने ब्लॉक ले लिया है। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, कॉल करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। ग्रीट करके जो हमारा वेरिएबल है वही ग्रीट करके पैरेंथेसिस लगाएंगे, दिस इज योर कॉल, दिस इज योर कॉलिंग अ फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये होता है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन और ऊपर वाला होता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। तो दोनों में एक तो नाम का फर्क है, दूसरा इनमें जो है वो सिंटैक्स का फर्क है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन आपका बेसिक, जो आपका बेसिक रेगुलर फंक्शन होता है उसी को हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। बाकी जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, उसको हम फंक्शन को लेके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, लाइक दिस। वेरिएबल बनाया, लेट कॉन्स्ट वार का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और आपके वेरिएबल का नाम हो गया, उसके अंदर आप एनोनिमस फंक्शन एक स्टोर कर देते हो। कॉलिंग का तरीका आपका बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस हो गया कि एक तो नाम का डिफरेंस है, दूसरा इसमें सिंटैक्स का फर्क है। अब तीसरा डिफरेंस जरा सुन लो। अभी जो मैं आपको बताने लगा हूं ये आपको समझ नहीं आएगा, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, बट देख लेना। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। कमेंट हो गया ये। पहले हम देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर।
मैं इसको जो है वो अनकमेंट करता हूं। अब एक फंक्शन हमने ऊपर बनाया, फंक्शन हमारा लाइन 35 से बना है 37 तक, ठीक है। इसको कॉल हम 39 पे कर रहे हैं, तो एक चीज हमने ऊपर बना दिया, उसको फिर बाद में कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे चलेगा, हेलो आपको मिलेगा, ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर हम इसको ऊपर जब बना ही नहीं है, फंक्शन बनने से पहले हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको एरर मिलेगा या आपको हेलो मिलेगा? आपको हेलो मिलेगा, ठीक है। अब अगर यही सेम चीज हम फंक्शन जो है वो, इसको मैं कमेंट आउट करके यही सेम चीज हम फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर करके देख लेते हैं। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन को अनकमेंट करा, यहां पे हमने ऊपर फंक्शन बनाया लाइन 45 से लेके 48 तक, और फिर उसके बाद लाइन 50 में हमने इसको कॉल करा है। सो दैट्स टोटली फाइन, दैट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसी को, अगर इसी कॉल को उठा के मैं ऊपर लेकर जाता हूं, बनने से पहले फंक्शन डिक्लेयर बाद में हुआ है, कॉल हमने इसको पहले कर दिया, दिस इज योर कॉलिंग। तो अब क्या होगा? अब आपको मिलेगा एरर, कांट एक्सेस ग्रीट बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, दिस इज नॉट होस्टेड, ये आपका होस्टेड नहीं होता। तो आप कंफ्यूज हो कि होस्टिंग क्या होता है। अभी हमारा आगे का टॉपिक ही वही है, होस्टिंग में आपको समझाऊंगा क्या होता है। याद होगा हमने जो है वो लीव करा था इसको, जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आगे समझाऊंगा, तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि फंक्शन जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा नॉट होस्टेड होता है, ये होस्टेड नहीं होता। और जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो होस्टेड होता है। होस्टेड मींस, अभी के लिए इतना समझ लो कि फंक्शन हमारा बना बाद में, कॉल इसको हम पहले कर रहे हैं, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में चल जाएगा, हो जाएगा, आप इसको कॉल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो वजह क्या है इसकी? बिकॉज जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो होस्टेड होते हैं, और जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है, फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड, सो दैट्स व्हाई आपको ये एरर मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स को हमेशा इस टॉपिक को लेके कंफ्यूजन होता है कि होस्टिंग क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा लूंगा और आपके माइंड में बैठ जाएगा कि क्या चीज है। अच्छा, याद होगा आपको एपिसोड 1 में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। उसमें हमने इसको लीव करा था कि आपको आगे जाके मैं समझाऊंगा। पहले हम वेरिएबल्स को लेके होस्टिंग को समझते हैं कि वेरिएबल्स में किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, सपोज कर हमने लेट करके एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, और उसको मैंने इसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब नीचे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, कंसोल लॉग ए मैंने करा, तो मुझे बताओ आप कि मुझे कंसोल में क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर यही कंसोल में उठा के जो है वो ऊपर रख देता हूं तो क्या होगा? अगर यही कंसोल मैंने उठा के जो है वो ऊपर रख दिया तो क्या होगा? आपको एरर मिलेगा, कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अगर यही चीज मैं वेरिएबल जो है वो वॉर के साथ बना देता हूं, और वॉर के साथ ही मैंने कंसोल पहले कर दिया है, एक चीज बना बाद में, ठीक है, डिक्लेयर भी बाद में हुआ है, इनिशियलाइज भी बाद में हुआ है, लेकिन हम इसको पहले जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। लेट में तो पॉसिबल नहीं था, वहां पे हमें एरर मिल रहा है। वॉर के साथ हमने करा तो आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। अब ये क्यों हो रहा है? अगर यही सेम चीज हम कॉन्स्ट के साथ करें तो क्या होगा? एरर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस है? लेट और कॉन्स्ट में हमें एरर मिल रहा है, वॉर में हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, तो वजह क्या है? अच्छा, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वो जावास्क्रिप्ट की तरफ से अनडिफाइंड है, आपको पता है, ये स्पेशल हमारा केस है, सही है। अनडिफाइंड कब आता है? जावास्क्रिप्ट की तरफ आता है, तरफ से आता है डिफॉल्ट का, ये तो आपको सब पता है, ठीक है। अब ये होस्टिंग क्या होता है? अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर है। हम कोड करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमारा कोड नहीं चलता, उसके बीच में एक स्टेप होता है विच इज कंपाइल टाइम। एग्जीक्यूशन से पहले हमारे पास कंपाइलेशन होता है, ठीक है। कोड हमारा कंपाइल होता है, उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है फाइनली। तो जो हमारा कंपाइल टाइम है ना, उसमें एरर्स वगैरह चेक होते हैं। और जो आपका होस्टिंग है ना, होस्ट भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन को होस्ट भी कंपाइल टाइम के अंदर करता है, ठीक है। समझ लो हमने यहाँ पे जो है वो कॉन्स्ट करके ए, पहले हम वॉर के साथ इसको समझते हैं। वॉर के साथ मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, और उसको मैंने इक्वल कर दिया 10। तो ऊपर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, जबकि बनाया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज मैंने इसको लाइन नंबर 59 में किया हुआ है, यूज में इसको लाइन नंबर 56 में कर रहा हूं।
तो जावास्क्रिप्ट पता है क्या करता है, कंपाइल टाइम में ऊपर जो है वो सबसे टॉप में वॉर ए जो है वो डिक्लेयर कर देता है, और वॉर ए हमेशा डिक्लेयर होके इनिशियलाइज होता है अनडिफाइंड के साथ। तो जो होस्ट, जो वेरिएबल्स होस्ट होते हैं ना, उनका डिक्लेरेशन सिर्फ होस्ट होता है, नॉट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आपने याद करना है, चाहे वो लेट हो। अक्सर मैंने सुना है कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो होस्ट नहीं होते, जबकि लेट और कॉन्स्ट भी आपके होस्ट होते हैं वॉर के साथ। बट लेट और कॉन्स्ट में आपको पता है एक और चक्कर आता है, विच इज अ टेम्पोरल लेट जोन। अब वो क्या होता है वो तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप एक वेरिएबल जो कि बाद में डिक्लेयर हुआ है, बाद में इनिशियलाइज हुआ है, उसको आप पहले एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि आपका वॉर जो है वो क्या होता है, होस्ट होता है। तो होस्ट का मतलब है जावास्क्रिप्ट उसका डिक्लेरेशन उठाएगा, या आपका डिक्लेरेशन अब क्या है, दिस इज नॉट योर ओनली डिक्लेरेशन। ये आपका जो हमने लाइन 60 में करा है ना, वॉर ए इक्वल्स टू 10, दिस इज नॉट योर ओनली डिक्लेरेशन, दिस इज योर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, विच इज दिस वॉर ए। तो सिर्फ वॉर ए को उठा के सबसे टॉप में रखेगा। अब ये पीछे की कहानी हमें नजर नहीं आ रहा होता, ये इस तरह से होता है कि हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम में हो रहा था, सबसे टॉप में रखता है। और जब इसने सबसे टॉप में जो है वो इसको रख दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो कंसोल लॉग ए है वो इसके नीचे ही आएगा ना। तो इस तरह से आपको ये एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा। अब यही सेम चीज अगर लेट और कॉन्स्ट के साथ होता है तो क्या होगा, लेट के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, होता तो ये भी क्या होता है, इसको भी जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऊपर होस्ट कर देगा, सबसे टॉप में लेकर जाएगा। तो लेट को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन, लेट ए को सिर्फ ऊपर ले जाएगा, क्योंकि असाइन यहाँ पे आपका होगा। तो लेट यहाँ पे आपका असाइन होगा, पीछे जो जावास्क्रिप्ट करेगा ऊपर ले जाएगा लेट ए को, डिक्लेरेशन आपका टॉप में होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें टेम्पोरल डेड जोन का मसला है। जैसे ये ऊपर होस्ट होता है उसमें टेम्पोरल डेड जोन आ जाता है, कि आपका जो ये लेट ए वेरिएबल है, लाइन नंबर 1 से लेके, लाइन नंबर 1 जो ऊपर आपका है वहां से लेके जहां पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर और जहां पे आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है ना, वहां तक वो होता है टेम्पोरल डेड जोन के अंदर, वो वहां पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लाइन नंबर 1 में यहां से लेके यहां तक हमारा टेम्पोरल डेड जोन है। किसके लिए, ये पीछे की कहानी है। ठीक है, ये पीछे का हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब जो इसका टेम्पोरल डेड जोन है ना, वो स्टार्ट होता है लाइन नंबर 1 से, और ये फिनिश कहाँ पे होता है, जहां पे आपने इसको इनिशियलाइज किया होता है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जहां पे आपने इसको किया होता है, यहां तक क्या होगा, ये टेम्पोरल डेड जोन होगा, उसके अंदर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है हम उसको टेम्पोरल डेड जोन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें ये एरर मिलता है कि कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मैंने अक्सर सुना है कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो होस्ट नहीं होते, जबकि ये भी होस्ट होते हैं। अगर ये होस्ट नहीं होते ना तो आपको एरर इस तरह का नहीं मिलता। एरर का डिफरेंस जरा मैं आपको बता देता हूँ। कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, आप इनिशियलाइजेशन से पहले एक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इनिशियलाइजेशन से पहले एक, जरा गौर से इस एरर को समझो, कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। बिफोर इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इनिशियलाइजेशन से पहले मींस ये डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका है। अब डिक्लेयर कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ होस्टिंग, क्योंकि ये होस्ट होता है लेट भी आपका, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुका है, बट वो अंदर किसके, टेम्पोरल डेड जोन के। सो दैट्स वाई आपको ये एरर मिल रहा है। जब आप एक ब्रांड न्यू वेरिएबल जब भी आप बनाते हो, ये हमारा ब्रांड न्यू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी जो है वो होस्ट हो चुका है। तो जब वो होस्ट हुआ है, मसला क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्पोरल डेड जोन का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ब्रांड न्यू बिल्कुल एक वेरिएबल बनाओ, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया माय नेम के नाम से, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वेरिएबल है ना, हमने इसको डिक्लेयर किया है ना, ये इनिशियलाइज हुआ है ना, यहाँ पे इसका कोई जो है वो ना ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो अब आपको किस तरह का एरर मिलेगा, अब आपको एरर मिलेगा माय नेम इज नॉट डिफाइंड। आपका माय नेम डिफाइंड ही नहीं है। अब यहाँ पे भी तो ये दे सकता था ना, माय नेम इज नॉट कांट यूज माय नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्यों नहीं दिया,
क्योंकि ये जो है वो हमने ना इसको जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ ना डिक्लेयर किया हुआ, तो होस्ट किधर से होगा ये लेट कॉन्स, इसके साथ हमने लेट कॉन्स वगैरह किसी का यूज ही नहीं करा हुआ, तो ये होस्ट किधर से होगा? तो होस्ट होते हैं सिर्फ लेट वॉर और कॉन्स्ट होते हैं, ठीक है। जब वॉर आपका होस्ट होके ऊपर जाता है ना कंपाइल टाइम में, जब भी ऊपर इस तरह से जाता है ना तो उसके अंदर अनडिफाइन होता है, तो उसको डायरेक्ट अनडिफाइंड मिल जाता है। दैट्स व्हाई आपको कंसोल लॉक करोगे वॉर के साथ तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा इंस्टेड ऑफ द एरर, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो फर्क ये है। जब आप ए भी करोगे ना, आपने कंसोल लॉग ए करा तो ऊपर से आपको पता है लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट रन होता है। ये लाइन चला, यहाँ पे कमेंट है इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये भी कमेंट है इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पे जब ये आके इसको चलाएगा कंसोल लॉग ए, तो यहाँ पे ए तो उसके लिए न्यू है, तो यहाँ पे भी इसको एरर देना चाहिए था ना कि ए इज नॉट डिफाइंड, बल्कि ये एरर क्या दे रहा है, कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मींस ये ऊपर ऑलरेडी होस्ट हो चुका है, ठीक है। ये होस्ट हो जाएगा ऊपर, बट वो रहेगा टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। सो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि लेट भी होस्ट होता है, कॉन्स्ट भी होस्ट होता है और वॉर भी होस्ट होता है। लेट और कॉन्स्ट के जो डिक्लेरेशन है ना, सिर्फ वो होस्ट होते हैं, नॉट इनिशियलाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट कंपाइल टाइम में इस पूरे को डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इसको उठा के ऊपर ले जाएगा सबसे टॉप में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तो पीछे की कहानी है, इसको कमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियलाइजेशन कभी भी होस्ट नहीं होता, ओनली डिक्लेरेशन, तो सिर्फ ये उठा के ऊपर जा सकता है, इसके अलावा इनिशियलाइजेशन नहीं जाएगा कभी। वॉर में क्या होगा, वॉर में डिक्लेरेशन प्लस उसमें इनिशियलाइजेशन होगा अनडिफाइंड का, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर होस्ट होता है, सपोज करें हमने वॉर के साथ एक वेरिएबल बनाया वॉर के साथ, तो ऊपर क्या होगा, ये होस्ट हो जाएगा ऊपर वॉर ए, इसका डिक्लेरेशन होस्ट हो जाएगा, उसको डायरेक्ट क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। एक तो चक्कर पता है क्या है कि इसमें वॉर के अंदर टेम्पोरल डेड जोन वाला चक्कर ही नहीं है, दैट्स वाई आपको ये एरर नहीं देता। लेट और कॉन्स के अंदर टेम्पोरल डेड जोन होता है। अब आपको तो पता है टेम्पोरल डेड जोन क्या है, 1 से लेके जहां पे आपने इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किया होता है, वो पूरा एरिया जो होता है वो टेम्पोरल डेड जोन होता है, वहां पे आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि बना होता है लेट और कॉन्स्ट के साथ। वॉर में ये नहीं होता, क्योंकि वॉर में चक्कर ही नहीं है टेम्पोरल डेड जोन का, ठीक है। तो इस होस्टिंग आपका ये होता है। अभी हमने क्या देखा था, यहां पे मैं बोल देता हूं होस्टेड एट द टॉप। अच्छा, तो बस एक चीज आपने माइंड में बिठा लेना है, होस्टिंग क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट वॉर का डिक्लेरेशन हो, लेट का हो, कॉन्स्ट का हो, उसको उठा के सबसे टॉप में रखेगा, ले जाएगा टॉप में, बस यही होता है होस्टिंग। उसको उठा के सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन को उठाएगा। अब इस पूरे ये जो लाइन हमने लिखा हुआ इसमें से डिक्लेरेशन किधर है, ये आपका सिर्फ डिक्लेरेशन है। अगर यही लेट के साथ होगा तो यही लेट ए आपका डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी अब फंक्शन में क्या चीज हुआ, हमने दो तरह के फंक्शन देखे, मैं बना के आपको दिखा देता हूं। पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन विद विच विल बी फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन करा, कीवर्ड का यूज करते हैं पहले, फिर हमने करा ग्रीट 1 का इसको नाम दे देता हूं, और यहां पे हमारा आ गया ब्लॉक। एंड में हम नंबर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट में आप नहीं कर सकते। अब यहां पे मैंने करा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग कर दिया हेलो। नीचे मैं इसको कॉल करूंगा, ग्रीट कर देता हूं, ग्रीट 1, यहां पे पैरेंथेसिस लगा दिया, ओके है, आपको क्या मिलेगा, हेलो मिल जाएगा। अब यही सेम चीज हम बनाएंगे, इसी फंक्शन डिक्लेरेशन को हम करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन में। जैसे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन में करते क्या है, लेट, कॉन्स्ट और वार का यूज कर सकते हो आप। अच्छा, वॉर आगे यूज नहीं होगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वॉर तो आगे यूज नहीं होगा, इतना मैं इस पे टाइम क्यों लगा रहा हूं। इंटरव्यूअर आप पे हौलात नहीं रखेगा कि आपने क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के नहीं आए, कौन सी चीज अभी इस टाइम पे यूज होती है, कौन सी यूज नहीं होती है, वो आपसे सिर्फ वो सवाल करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्जी का कुछ भी सवाल कर सकता है, ठीक है। तो वो हौलात नहीं रखने वाला आपके ऊपर। तो सारा कुछ आपको आना चाहिए जो कि यूज होता है इस टाइम पे, जो कि नहीं होता। होस्टिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए।
अब मैं फंक्शन एक्सप्रेशन एक बना देता हूँ, लेट करके हमने greet2 के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ लेट्स टेक अ एनोनिमस फंक्शन। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन आ गया, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है। अब यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं, हेलो, इधर मैं करता हूँ हाय, सही है। अब इसको कॉल करना होगा तो क्या तरीका है, सिंपल, हम क्या करेंगे, तरीका वही है कॉलिंग का, कॉलिंग में कोई चेंज नहीं है कि greet2 करेंगे, पैरेंथेसिस लगाया, कॉल हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज मैंने आपको समझाया था कि आपका ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ना वो आपका होस्टेड होता है, चाहे आप इसको ऊपर जो है वो कॉल कर लो बिफोर इट्स बीन डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेरेशन से पहले इसको कॉल कर लो, कोई इशू आपके पास नहीं आएगा। बस यही चीज अगर आप करते हो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर तो यहां पे आपको एरर मिलेगा, नीचे आपको एरर मिलेगा, कांट एक्सेस greet2 बिफोर इनिशियलाइजेशन। और वजह क्या है इसमें, क्योंकि आपका ये जो greet2 है आपका, ये क्या है, आपका एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फंक्शन एक्सप्रेशन आपका होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता, नॉट होस्टेड, या आपका होस्टेड नहीं होता। होस्टिंग का मतलब क्या है कि जब कंपाइल टाइम होगा तो कंपाइल टाइम में ये ऊपर नहीं जाएगा, और जब ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये हमेशा सबसे इससे टॉप में ही रहेगा। तो जब ये टॉप में ही रहेगा तो आप जाहिर सी बात है आपको एरर देगा। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस भी कर सकते हो कि ये बना ही लेट से है, लेट और कॉन्स्ट और वार से ही बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि वॉर के साथ नहीं देगा एरर, तो वॉर के साथ भी आपको देगा। वॉर के साथ आप ये फंक्शन बना लो तब भी आपको एरर देगा। greet2 इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये होस्टेड नहीं होता। तो चाहे आप इसको वॉर के साथ बनाओ, लेट के साथ बनाओ, कॉन्स्ट के साथ बनाओ, तो आपको ये एरर देगा बिकॉज इट्स नॉट होस्टेड, ठीक है। होस्टेड का मतलब क्या है कि कंपाइल टाइम में ये ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, मैं आपको कंपाइल टाइम का थोड़ा सा वो बता दूं कि क्या होगा। तो ये जो पूरा चलेगा ना, तो ये जो फंक्शन है आपका, बिकॉज इट्स अ फंक्शन डिक्लेरेशन, और फंक्शन डिक्लेरेशन आपके होस्टेड होते हैं, होस्टिंग को आपके सपोर्ट करते हैं। तो कंपाइल टाइम में ये कहां पे जाएगा, ये आपका जाएगा इस सबसे टॉप में जाएगा, इस ग्रीटिंग के ऊपर चला जाएगा। और ये पीछे की कहानी है तो मैं इसको कमेंट करूंगा, ठीक है, पीछे की कहानी हो रही है। तो अब जब ये इसके ऊपर आ गया तो जब चलेगा तो पहले ये फंक्शन चलेगा, फिर आपका कॉल होगा, एंड दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। तो ये चीज होता है, समझ आ गया होस्टिंग क्या होता है। जो चीज होस्टिंग को सपोर्ट करते हैं ना, वही कंपाइल टाइम में सबसे टॉप में जाते हैं, वरना नहीं जाएगा। आपने डिफरेंस देख लिया कि आपका जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो कंपाइल टाइम में गया नहीं हो टॉप में, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एन एरर। और आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो ऊपर चला गया, एंड दैट्स, आप इसको बाद में कॉल करो, पहले कॉल करो, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज होस्टेड। और होस्टिंग का मतलब क्या है, ये टॉप में जाएगा। समझ आ गया आपको होस्टिंग क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कि कंपाइल टाइम में क्या होता है, एग्जीक्यूशन से पहले जो जो होस्टेड होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं। अब होस्टिंग को सपोर्ट क्या करते हैं, एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन, ठीक है, जैसे लेस्ट, वॉर और कॉन्स्ट का। दूसरा फंक्शन डिक्लेरेशन, इसके बाद क्लास डेफिनेशन भी आते हैं, वो आगे का टॉपिक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हमने देख लिया ना कि फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टेड होता है, दिस इज योर फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और वेरिएबल के डिक्लेरेशन, वेरिएबल के भी खाली डिक्लेरेशन, नॉट इनिशियलाइजेशन, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, अब आपको क्लियर होगा कि आपका होस्टिंग क्या होता है। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। अब सपोज करें यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम है मेरा से हेलो, ठीक है। अब आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, बताओ जल्दी से। ये हमारा बेसिक सा रेगुलर सा फंक्शन है विच इज फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, कंसोल लॉग करा, और कंसोल लॉग मैंने कर दिया हेलो, सही है। और नीचे आपने क्या करा, इसको कॉल कर दिया, यहाँ पे आपने करा से हेलो, और पैरेंथेसिस आ गया दिस इज योर कॉल। आप चलते ब्राउजर में तो आपको क्या मिलेगा, हेलो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पैरेंथेसिस है ना,
इसके अंदर जो भी आप डालते हो वो आपके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और नीचे जो आपने फंक्शन को कॉल करा हुआ है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी डालते हो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो जाएंगे वो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो जाता है आपका वो आपका पैरामीटर होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो आपका यहाँ से जाता है। सपोज करें मैंने नेम को जो है वो पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया माय नेम के नाम से, ठीक है, या नेम के नाम से वैसे ही डाल देता है नेम। अब अभी तो आपको ये हाईलाइट होता नहीं दिख रहा बिकॉज हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हमने एक पैरामीटर पास करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ इस तरह से, एक्चुअल वैल्यूज का यहाँ से जाएगा विच इज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अहमद मैंने कर दिया। इससे क्या होता है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट से आप अपने फंक्शन को डायनेमिक और बना सकते हो। लाइक यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ एलो मिल रहा था, आप देख सकते हो कि जब मैं इसको कॉल कर रहा था तो मुझे सिंपल एलो मिल रहा था। अब यहाँ पे जब नेम आ गया तो इस नेम का मैं यूज कर सकता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे बैकटिक लगा के हेलो, और यहाँ पे मैं इस तरह से नेम कर सकता हूँ। अब नेम आपको क्या मिलेगा, हेलो अहमद मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऊपर आपका एक्चुअल फंक्शन है उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होता है उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और नीचे आपका जो भी आप फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो तो उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। यहाँ से आर्ग्यूमेंट सेंड करोगे, वहां से एज अ पैरामीटर आप इसको रिसीव करोगे, देन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि हम एक रेसिपी बना रहे हैं, तो उसी का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स पेस्ट दिस। ओके, ये हमारा किस चीज का फंक्शन है, एक रेसिपी का, और कौन सा रेसिपी हमारा, मैंगो शेक का है। तो क्या इससे मैं मल्टीपल रेसिपी निकाल सकता हूँ, मल्टीपल शेक के? तो कर सकते हैं बिल्कुल। मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करके शेक कर देता हूं, और नीचे मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं करूंगा शेक और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ये हमारा फंक्शन हो गया कॉल। मुझे अभी क्या मिलेगा, एक ये पूरा मैंगो शेक का मुझे रेसिपी मिल गया है। अब मैं इसको अगर डायनेमिक बनाना चाह रहा हूं तो क्या कर सकता हूं, तो हम यूज कर सकते हैं पैरामीटर्स का। हम आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे, एज अ पैरामीटर उसको रिसीव करेंगे, देन आपका ये मल्टीपल रेसिपी बन सकता है। किस तरह से, लेट्स सी दैट। अब यहां पे सबसे पहले मैं फ्रूट, चलो नीचे पहले हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। यहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा मैंगो के नाम से, और यहां पे हम एज अ पैरामीटर उसको रिसीव कर देते फ्रूट करके। अब यहां पे हम यूज करेंगे किस चीज का, क्योंकि जहां जहां मैंगो है वहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं विद दिस फ्रूट। यहां पे मैंगो है और यहां पे, तो मैं यहां पे सिंपल क्या करूंगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करूंगा, और यहां पे मैं कर देता हूं ऐड, और यहां पे डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और इधर मैं कर सकता हूं फ्रूट। अब फ्रूट क्या होगा, फ्रूट हमारा क्या आर्गुमेंट, मैंगो है, तो यहां पे मैं मैंगो मिल जाएगा। यही सेम चीज अब मैं यहां कर सकता हूं। लेट मी कॉपी दिस, और यहां पे मैं इसको बना देता हूं टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये जो हमारा मैंगो है, अब इसकी जगह मैं क्या करूंगा, सिंपल फ्रूट ले लूंगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा कंसोल में, मैंगो शेक का रेसिपी मिल जाएगा। अब मैंने बनाना शेक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं दोबारा जो है वो कॉल कर सकता हूं, और अब यहां पे मैं आर्गुमेंट को चेंज कर सकता हूं, और इसको चेंज करूंगा मैं बनाना में। तो अब मुझे किस चीज का रेसिपी मिलेगा, सेकंड रेसिपी मुझे मिल जाएगा बनाना शेक का। फर्स्ट क्या था, ऐड मैंगो और पूरा रेसिपी फाइनली, और मैंगो शेक इज रेडी। दूसरा हमारा रेसिपी क्या है, ऐड बनाना, ऐड मिल्क, ऐड शुगर, ऐड क्रीम, आइस क्यूब, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, फाइनली और बनाना शेक इज रेडी। आप इसको चाहो जितने भी रेसिपीज के साथ बना सकते हो। आपने देखा, एक हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, इसको मल्टीपल टाइम हमने कॉल किया, और हमारा एक डायनेमिक फंक्शन बन गया है, और अब हमें ये अलग अलग शेक के रेसिपी दे रहा है। अब मैं अगर इसको करता हूं स्ट्रॉबेरी, तो थर्ड रेसिपी मुझे किस चीज का मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी शेक का। ऐड स्ट्रॉबेरी, ऐड मिल्क, ऐड शुगर, ऐड क्रीम, ऐड आइस क्यूब, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, फाइनली और स्ट्रॉबेरी शेक इज रेडी। तो इस तरह से जो है वो यूज होता है आपके पैरामीटर्स का
और फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन कॉल होता है आपका, उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स का इस तरह से यूज करके मल्टीपल टाइम इसको जो है वो रीयूज कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हमें क्या करना होता है, पास करना होता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यहां से आर्ग्यूमेंट्स हम सेंड करेंगे कॉल के अंदर, और वहां पे एज अ पैरामीटर्स को रिसीव करके देन हम इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह पे आप चाहे जो है वो कॉन्केटिनेशन का यूज कर लो, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट इस तरह से वर्क करता है। तो आदत आप इसका बना लो टेम्पलेट स्ट्रिंग का, दैट्स वेरी यूजफुल। डिफॉल्ट पैरामीटर्स तो हमने देख लिया, आर्ग्यूमेंट्स भी आपको समझ आ गया क्या क्या होते हैं। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, कब हम यूज करते हैं। अच्छा, सपोज करें हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, फंक्शन, और ये मेरा माय नेम के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के नेम एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए। ओके, अब अंदर जो है वो मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ और यहाँ पे लूंगा नेम। तो अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा हुआ, तो नीचे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माय नेम करके मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम में पास कर देता हूँ एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, नेम यहाँ से हमारा जा रहा है, एज अ पैरामीटर यहाँ पे रिसीव हो रहा है, देन कंसोल में यूज हो जाएगा, आपको मिलेगा अहमद। ओके, अब अगर सपोज करें कि आप आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए, आपने पास नहीं करा कुछ भी, तो अब आपको क्या मिलेगा कंसोल में, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करा, पैरामीटर आपका जा रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने कोई पास नहीं करा। सो इट्स लाइक अ वेरिएबल एंड उसके अंदर कुछ है नहीं, तो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड डालेगा, क्योंकि आपने इसको खाली खुद जो है वो नहीं रखा, नल वगैरह पास करके ये खाली छूट गया है, तो जावास्क्रिप्ट इसके अंदर क्या डालेगा, अनडिफाइंड डालेगा। समझ आ गया। अच्छा, अब अगर आप सपोज करें कि आपका ये जो फंक्शन है एक सम का फंक्शन है इस तरह से, और इधर हम दो वैल्यूज जो है वो पास कर देते हैं, v1 कॉमा v2। ये हमारा इस तरह से होता है मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। जब मल्टीपल पैरामीटर्स पास करोगे, कंसोल लॉग क्या करवाएंगे, v1 सम का फंक्शन है, प्लस करेंगे इसको v2। अब मल्टीपल पैरामीटर्स पास करें तो यहाँ पे हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा 5 कॉमा सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 5, तो आपको क्या मिलेगा कंसोल में, 10 मिल जाएगा। माय नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सम है, सॉरी, कॉल भी हम क्या करेंगे इसको सम। लेट्स गो टू कंसोल, तो आपको 10 मिलेगा। समझ आ गया। अब अगर यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए, आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, तो क्या होगा, आपको पता है कि v1 जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, v2 भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। अब यहाँ पे अगर आप v1 अनडिफाइन है जो कि v2 भी आपका अनडिफाइन है, दोनों को प्लस करोगे, अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन, तो क्या मिलेगा आपको, पता है आपको, बताओ जल्दी से मुझे। अनडिफाइन जब प्लस होगा अनडिफाइन के साथ, तो इसमें दीज आर नॉट अ नंबर, दोनों नंबर नहीं है, दोनों को आप प्लस कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, नॉट अ नंबर, नैन मिल जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, या जो आपको नॉट अ नंबर, अनडिफाइन, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज करते हैं कि जब आप अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करना भूल गए, तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो तुम ये डिफॉल्ट का ये पैरामीटर ले लेना। ठीक है, जैसे मैंने v1 को इक्वल करा 0 के और v2 को मैंने इक्वल कर दिया 0 के, इसको कहते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर। ये हमने पास जो करा हुआ है ना, v1 इक्वल है 0 के, v2 इक्वल है 0 के, ये हमारा होता है डिफॉल्ट पैरामीटर के हम जब भूल गए आर्गुमेंट्स पास करना, तो ये इसको ले लेगा, v1 को 0 ले लेगा, v2 को भी 0 ले लेगा, 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो स्पेशल केस आता है नॉट अ नंबर, अनडिफाइंड, इससे बचने के लिए। समझ आ गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि यूजर ने अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं करा आर्ग्यूमेंट, तो मैं जो है वो उसको 0 डिफॉल्ट का दे दूंगा, या आप इसको डिफॉल्ट का जो है वो 10 दे देना। इस तरह से आपने डिफॉल्ट का 10, इसको 5 दे दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो आप डिफॉल्ट का यहाँ पे पास करोगे। अच्छा, डिफॉल्ट का आपने 0 जो है वो रख दिया, ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है, बट यूजर ने जो है वो पास भी किया हुआ है, यूजर ने यहाँ पे पास किया हुआ है 15 और सेकंड इसका वैल्यू है 5। तो अब क्या होगा, अब ये वाला ये आर्ग्यूमेंट्स लेगा, डिफॉल्ट यहाँ से हट जाएंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो जो आप सेंड पास कर रहे हो एज अ पैरामीटर, वो रिसीव करके इन दोनों को प्लस करेगा और आपको 20 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट का मतलब कि अगर कुछ नहीं होगा, यूजर ने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा हुआ,
तो वो डिफॉल्ट को ले लेगा, और अगर पास करा हुआ है तो डिफॉल्ट नहीं चलेगा, आपको आर्ग्यूमेंट्स ले लेके उन्हीं को जो है वो कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। अब लेट मी चेंज दिस, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ और यूजर लॉगिन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये आपके पैरेंथेसिस आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूजर नेम, यूजर ले लेता हूँ और पासवर्ड ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कंसोल करवा देता हूँ। कंसोल लॉग करा हमने, योर यूजर नेम इज, और यहाँ पे डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, योर यूजर नेम इज यूजर एंड योर पासवर्ड इज पासवर्ड। अब जो हमने पैरामीटर पास किया होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग लिया हुआ है कि योर यूजर नेम इज यूजर नेम, जो भी डालेगा वो आएगा और पासवर्ड जो डालेगा वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप कुछ भी नहीं पास करोगे, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करा यूजर लॉगिन और आपने कोई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा हुआ, तो आपको क्या मिलेगा, योर यूजर नेम इज अनडिफाइंड एंड योर पासवर्ड इज अनडिफाइंड। योर यूजर नेम इज अनडिफाइंड एंड योर पासवर्ड इज अनडिफाइंड। तो आप चाहते हो कि इस चीज से मैं बचूं, मुझे अनडिफाइंड नहीं मिले, मुझे ये केस चाहिए नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करना भूल भी गए ना तो मुझे ये केस नहीं चाहिए, मुझे अनडिफाइंड तो नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हो जो कि मैंने आपको बता दिया। आप डिफॉल्ट में कर देना कि अगर कुछ नहीं होता तो यूजर भी जो है वो एडमिन है और पासवर्ड भी इसका मैं एडमिन जो है वो करवा दूंगा शो। ठीक है, यूजर भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, तो ये सीन होता है। अब अगर आप जाओगे तो आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। आपने सीन चेंज कर दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर पास किए, योर यूजर नेम इज एडमिन एंड योर पासवर्ड भी एडमिन हो गया। ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होंगे तो यूजर नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपका एडमिन होगा। और जब आप जो है वो पास करोगे आर्ग्यूमेंट्स, लाइक आपने करा यूजर नेम में यहाँ पे बोल देता हूँ यूजर नेम जो है वो अहमद है और पासवर्ड जो है वो मैं मेरा जो है वो 1234 है 5। ठीक है, तो अभी अगर आप जाओगे ब्राउजर में तो आपको क्या मिलेगा, योर यूजर नेम इज अहमद एंड योर पासवर्ड इज 12345। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो वो उनको यूज करेगा और जब आपके पास नहीं होंगे तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स को जो है वो यूज करेगा। समझ आ गया डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। आप आगे जाके इस तरह से यूज कर सकते हो अनडिफाइंड इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए। रेस्ट एंड स्प्रेड, ये आपके दो ऑपरेटर्स हैं। अगर टेक्निकली में देखो तो स्प्रेड की भी बात बनती नहीं है, बिकॉज ये यूज होता है आपका एरे और ऑब्जेक्ट्स में। आगे का हमारा टॉपिक ही जो है वो आगे के एपिसोड में हम एरे और ऑब्जेक्ट्स वो भी देखने वाले हैं, तो ये वहां आने वाला है क्योंकि ये यूज होता है एरे और ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अभी तक वो हमने पढ़े नहीं है तो इसका कोई बनता नहीं अभी बात करना। ये हम रेस्ट अभी देख लेते हैं कि रेस्ट आपका क्या होता है। इट्स लाइक दिस 3 डॉट्स, या जब भी आप 3 डॉट्स देखो ना तो ये आपका क्या है, रेस्ट ऑपरेटर है। अब स्प्रेड, एक मजे की बात पता है यहाँ पे क्या है, रेस्ट भी आपका यही है, स्प्रेड भी आपका यही है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा कब रेस्ट है, कब मैं इन 3 डॉट्स को रेस्ट ऑपरेटर बोलूंगा, कब मैं इनको स्प्रेड ऑपरेटर बोलूंगा। तो इस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट लेट मी क्लियर दिस कि अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया सपोज करें और नंबर्स का हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, यहां पे मैं कंसोल लॉग ले लेता हूं और नीचे ये हमारा नंबर्स वाला फंक्शन को हमने कर दिया कॉल। सही, ये समझ आ गया। अब ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे इतने सारे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो क्या होगा, लाइक मैंने 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह के इतने सारे मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने ही पैरामीटर्स पास करके इनको रिसीव करना पड़ेगा एंड देन मैं इनको यूज कर सकता हूं। लाइक मैं करूंगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, अब कितने नीचे 2, 4, 6, 8, टोटल 8 है तो मुझे बनाने पड़ेंगे यहाँ पे V3, V4 करके V5,
v6 जितने पैरामीटर्स होंगे जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने पैरामीटर्स तो मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। v7 मैंने कर दिया। अब नीचे में जो है वो इनको ले लेता हूँ कंसोल लॉग में, लेट्स सी। कंसोल लॉग मैंने कर दिया v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7। आपको क्या मिलेगा कंसोल में? 23 24 25 26 27 28 29, बट आपको 30 नहीं मिल रहा बिकॉज 30 के लिए आपने कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बना दिया v8 करके और यहाँ पे आपने कंसोल लॉग करा v8, तो आपको 30 भी मिल जाएगा। तो सारे इस तरह से आ गए, 30 भी आ गया। अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेते हो जबकि यहाँ पे उतने हैं नहीं आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके पूरे हो गए, v9 आपने ले लिया और यहाँ पे आप v9 को कंसोल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली हम ये डिस्कस करके आए हैं, आपको अनडिफाइंड मिलेगा बिकॉज ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट आपका है नहीं। तो इस तरह से मल्टीपल इतने सारे पैरामीटर्स और इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हो तो आप क्या करोगे? तो इस तरह से कुछ अजीब नहीं लग रहा और देखते ही बस अजीब लग रहा है और इतना सारा काम है इसमें। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, विच इज 3 डॉट्स। आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 3 आपने डॉट लगा लिया और आपने यहाँ बोला वैल्यूज और आप कंसोल लॉग करोगे वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा आपको? आपको सारे उसी तरह से मिल जाएंगे बट इन द फॉर्म ऑफ एरे। आपको एरे के फॉर्म में मिलेंगे और एरे के अंदर सारे आपके जितने भी आपके वैल्यूज होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज से इतने सारे पैरामीटर्स पास करने से बचने के लिए हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि 3 डॉट्स भी हमारा क्या है? रेस्ट ऑपरेटर है। 3 डॉट्स हमारा स्प्रेड ऑपरेटर भी है। तो मैं इसको पहचानूंगा कैसे? जब भी आपको ये पैरेंथेसिस के अंदर 3 आपको इस तरह से डॉट्स मिले, दैट मीन्स कि आपका ये रेस्ट ऑपरेटर है। और जब भी आपको ये 3 डॉट्स एरे और ऑब्जेक्ट के साथ मिले तो मीन्स ये हमारा क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। समझ आ गया कि जब भी आपको ये 3 डॉट्स पैरेंथेसिस के अंदर यहां पे मिले मीन्स इट्स रेस्ट ऑपरेटर, और आपको एरे और ऑब्जेक्ट्स के साथ ये मिले तो आपका वो स्प्रेड ऑपरेटर होता है। आगे जाके हम स्प्रेड ऑपरेटर देखेंगे एरे और ऑब्जेक्ट्स जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो, अब चाहे आप जितना भी इसमें डालो, 31 डालो, 32 डालो, आपको ऊपर पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं बिकॉज आपने रेस्ट ऑपरेटर का यूज करा है एंड यू विल गेट दैट। आप 31 32 भी आपको मिल जाएगा बट इन दी फॉर्म ऑफ एरे, पूरा आपको एक वैल्यूज का कलेक्शन मिलेगा। समझ आ गया? अच्छा, आप चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग का ये जो है वो 3 वैल्यूज है 23 24 25 इनको मैं अलग लेना चाहता हूं और बाकी इनको मैं अलग रखना चाहता हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक ए लेके कॉमा से सेपरेट करा बी और सी आपने लिया। फॉर दिस 23 24 25 इनको आपने बोल दिया ए बी सी और कॉमा से सेपरेट करके आपने डॉट 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 वैल्यूज आपने ले लिया। तो अब आपको क्या मिलेगा? अगर आप अभी कंसोल लॉग वैल्यूज करोगे ना तो आपको ये 3 नहीं मिलेंगे, 23 24 25 आपको नहीं मिलेंगे, 26 से आपको मिलेगा बिकॉज ये अब आपके अलग इनका पैरामीटर है। अगर अब आप करते हो ए बी सी, सिर्फ ए आपने करा, बी करा और आपने करा सी, तो आपको क्या मिलेगा? 23 24 25 अलग से, बिकॉज इनके लिए आपने अलग पैरामीटर पास किया हुआ है और बाकी सारे आपके रेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है? जो फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका ए के ए पैरामीटर में आ गया, सेकंड आपका बी आ गया, थर्ड आपका सी आ गया और बाकी आपका आगे क्या लगा हुआ? रेस्ट। रेस्ट मतलब आगे जितने भी हो ना उनको ये वैल्यूज बना लो। ये आपका इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, के आगे जितने भी रेस्ट बचे हुए हैं बाकी जितने भी बचे हैं उनको सारों को ले लो, तो वो एक साथ सबको ले लेता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी कर सकते हो। ए बी सी के साथ वैल्यूज करोगे तो आपको 3 वो अलग मिलेंगे, इनका आपको एक एरे मिलेगा जो आपके रेस्ट होंगे, बकाया जितने भी बचे होंगे उन सबको इकट्ठा करके एक साथ करेगा, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, एक एरे के अंदर। समझ आ गया? एक चीज से आपको बचना है यहाँ पे कि आप 2 रेस्ट का यूज नहीं कर सकते। तो 2 रेस्ट कैसे हो सकते? V1 आपने करा, 3 आपने रेस्ट के लिए 3 डॉट लगाते हैं, तो इस तरह से आप 2 रेस्ट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये चीज आप नहीं कर सकते, दूसरा ये कि आपने स्टार्टिंग में रेस्ट लगा लिया और बाकी के आप आगे के ए बी सी करके ले रहे हो, तो ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गया? तो ये चीज आप नहीं कर सकते। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? रेस्ट।
तो रेस्ट तो बकाया जितने बचेंगे वो होंगे ना। स्टार्टिंग में तो आप ये नहीं लगा सकते कि रेस्ट में ये ले रहा हूं बाकी मैं ये लूंगा, नहीं। आप स्टार्ट में कर सकते हो कि स्टार्ट में मैं ये ले रहा हूं, बकाया जितने बचेंगे वो इस वैल्यूज के अंदर आ जाएंगे। तो ये होता है आपका रेस्ट ऑपरेटर। समझ आ गया? जब इतने सारे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो तो इनको आप एरे के अंदर, एक एरे के अंदर क्लोज कर सकते हो यूजिंग अ रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, बाकी आप किस किस चीज से बचना है कि दो रेस्ट ऑपरेटर आप यहाँ पे पैरामीटर के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर यूज नहीं कर सकते, और बाकी एंड में आप नहीं बोलोगे कि मैं ए बी सी करके पैरामीटर ले रहा हूं, नहीं, स्टार्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपका पैरेंथेसिस के अंदर 3 डॉट्स आपको मिले दैट मींस कि आपका ये रेस्ट ऑपरेटर है। बाकी हम आगे जाके स्प्रेड तो देखने वाले। समझ आ गया? एरो फंक्शंस, ऊपर हमने क्या देखा, फंक्शन बेसिक सा फंक्शन, रेगुलर फंक्शन जो हमारा होता है उसी को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब फिर उसके बाद हमने देखा फंक्शन एक्सप्रेशन, उसी तरह से हमारे पास एरो फंक्शंस भी होते हैं। अब एरो फंक्शंस क्या है, ये और ज्यादा कंसाइज होते हैं, इनका सिंटेक्स और ज्यादा कंसाइज होता है। किस तरह से वो भी आपको दिखाता हूँ कंपेयर करवा के। एक सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, पहले आपको फंक्शन डिक्लेरेशन बता दे तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करके आपने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई के नाम से। अब आपको पता है ये फंक्शन करेगा क्या, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। ये आ गया हमारे पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम कंसोल लॉग करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो पैरामीटर्स में ले लेता हूँ v1 और v2, इन दोनों वैल्यूज को हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, v1 स्टेरिक v2। ओके हो गया। अब इस फंक्शन को नीचे करवा देते हैं कॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम, अगर आप यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करोगे जबकि पैरामीटर्स आपने पास किए हुए, जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे आपका अनडिफाइन आएगा, आपको पता है यहाँ पे भी अनडिफाइन आएगा, दोनों अनडिफाइंड मल्टीप्लीकेशन होंगे, यू विल गेट अ नॉट अ नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं 10 और दूसरा हमारा है 5, तो आपको क्या मिलेगा 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। अब इसी फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि हम एक एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। तो कॉन्स्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया मल्टीप्लाई 1 का नाम इसको मैं दे देता हूं मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको मैं इक्वल करूंगा किस चीज के, एनोनिमस फंक्शन के। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करके पैरेंथेसिस और आपका ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, अब यही कंसोल लॉग में लेके इधर डाल देता हूं, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे v1 v2। समझ आ गया? अब कॉल करने का तरीका आपको पता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन हो फंक्शन एक्सप्रेशन हो, कॉल करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करके आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, और सपोज करें यहाँ पे आपने करा 20 और दूसरा आपने कर दिया 40, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा 800 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो इसी फंक्शन एक्सप्रेशन को हम एरो फंक्शन में कैसे करते हैं तो वो जरा देख लो। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट करके वही हम सेम जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला वेरिएबल इसको मैं नाम देता हूँ मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्या सीन होता है एरो फंक्शन में कि आपको, अच्छा फंक्शन एक्सप्रेशन क्या था कि इक्वल करके यहाँ पे हमने करा फंक्शन और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाए, और ये हमारा, ये क्या है, हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब इसी फंक्शन एक्सप्रेशन को हम एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे कि आपको यहाँ पे जो फंक्शन कीवर्ड है ना इसका भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप बोलोगे तो यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड नहीं लिखूंगा फंक्शन तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल एक एरो बना दो। एरो बनाओगे, ये अब आपका क्या है, एक एरो फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो फुल नेम है ना, इसको हम फैट एरो फंक्शन बोलते हैं, मोटा एरो फंक्शन। कि ये जो आपका है, ये आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है ना, इट्स लाइक आपका पेट है बड़ा सा, ये बड़ा सा पेट है और सामने इसका एरो है, तो ये हो गया आपका फैट, या हो गया एरो, और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको फंक्शन कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक एरो लगाना पड़ेगा एंड इट्स योर एरो फंक्शन। तो वही सेम चीज अब आप ऊपर यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आपने जो है वो कंसोल लॉग कराया v1 v2 को, यहाँ पे भी आपने करा v1 और ये आपने करा v2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई आपका 2 फंक्शन, और यहाँ पे आप 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे। किस तरह से, आपने 50 कुछ भी पास कर दिया, 20 कर दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपके पास आएगा। यहाँ पे 1000 हमारे पास आ गया। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, ये आपका एरो फंक्शन है। ये हमारा क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन। सही है, ये हमारा फैट एरो फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है ये आपको पता है ये हमारा क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, या आपका भाई एक्सप्रेशन हो गया, और ऊपर वाला क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो मैंने तीनों को आपको कंपेयर करके बता दिया कि लिखने का तरीका क्या, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। आगे जाके हम प्रैक्टिस एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको आगे कि किस तरह से यूज करते हैं, सिनारियो क्या क्या आएंगे और कैसे आप फंक्शंस का यूज करोगे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ये आपका कंसाइज वे है ऑफ राइटिंग अ फंक्शन एक्सप्रेशन। ये जो एरो फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन, ये आपका मोर कंसाइज वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन एक्सप्रेशन। आप इसको और ज्यादा भी शॉर्ट कर सकते हो कि अब आपको ये जो ब्लॉक है ना, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह से आप ब्लॉक को रिमूव भी कर सकते हो एंड अब भी आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं और कंसाइज है ये। तो आगे जाके ज्यादातर यूज होगा एरो फंक्शंस का। तो अब आपको यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर हमें जो है वो ब्लॉक बनाने की जरूरत थी, अब आपको यहाँ पे ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज योर फैट एरो फंक्शन। ये और ज्यादा कंसाइज है, इसका और ज्यादा सिंटेक्स कंसाइज और शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी इतना ही है आपका एरो फंक्शन। आगे जाके और हम डेप्थ में जाएंगे बट जब हम प्रैक्टिस एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आपका फंक्शन अभी तक यहाँ पे वाइंड अप नहीं होता बिकॉज और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे टचअप करने हैं अभी। तो आगे जाके आगे एपिसोड में वो पहले टचअप होंगे, साथ में प्रैक्टिस एग्जांपल होंगे, फिर आगे जाके हम एरे और ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस यहाँ पे आपका फिनिश अभी तक नहीं होता। क्लियर? रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न क्या है जावास्क्रिप्ट में, ये कीवर्ड है। जब भी आप इसका यूज करते हो ना तो ये आपको बदले में कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वापस देगा ये। अच्छा, अभी हमने इस एपिसोड के अंदर स्टार्ट से हमने फंक्शन स्टार्ट करा था। ठीक है, फंक्शन बेसिक देखा, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, फिर हमने एरो फंक्शंस वगैरह देखे। जितना भी हमने कुछ किया, एग्जांपल्स वगैरह देखे, वहां पे हमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था। आप सोच रहे होगे फिर हमने किया क्या है, हमने सिर्फ कुछ डिस्प्ले करवाया है कंसोल में, इसके अलावा हमें कुछ वैल्यू नहीं मिला है, हमारे हाथ में कोई वैल्यू नहीं आया, हमें कुछ रिटर्न नहीं किया उसने वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मैंने फंक्शन स्टार्ट करा ना, फंक्शन बेसिक हमने स्टार्ट करे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ब्लेंडर मशीन का कि उसके अंदर हम फ्रूट्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी डालते हैं वो हमें एक जूस बना के, शेक बना के रेडी करता है। वही एग्जांपल के साथ मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझाता हूँ। ठीक है, अब वही एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ब्लेंडर मशीन है, मुझे मैंगो शेक बनाना है। मैंने क्या करा, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपको यहीं पे ही एग्जाम्पल में ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैंने ब्लेंडर मशीन लिया, मैंने मैंगो शेक बनाना था, मैंने ब्लेंडर मशीन के अंदर मैंगो डाले, ठीक है, मिल्क डाला, सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए। ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले, मैंने ब्लेंडर मशीन का ढक्कन बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने बटन प्रेस किया। बटन किस वजह से प्रेस किया, बिकॉज इट्स अ कॉल। ब्लेंडर आपका, ब्लेंडर मशीन आपका फंक्शन है, बटन आपका फंक्शन कॉल है। जब बटन प्रेस करोगे ब्लेंडर मशीन चलेगा, सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट है वो ब्लेंड होगा। जैसे ही ब्लेंड हुआ, मुझे अब जूस निकालना था क्योंकि मैंने पीना था। मैंने साइड में ग्लास रखा हुआ है, ग्लास मैंने रखा हुआ है, अभी तक वो खाली है क्योंकि मेरा सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट है वो ब्लेंड हो रहा है। वो सारा कुछ ब्लेंड होके जूस मेरा रेडी हो गया मेरे सामने, मैंगो शेक में रेडी है मेरे सामने। मेरा बहुत दिल कर रहा है पीने का, लेकिन मैं जैसे ही वो ढक्कन खोलने जाता हूँ वो खुल नहीं रहा, वो लॉक हो चुका है, वो लॉक हो गया है। अब जो मेरा ग्लास है, मैंने साइड में रखा हुआ है ना ग्लास, ताकि मैंने क्यों रखा था कि मेरा जूस रेडी होगा, मैं उसके अंदर डालूंगा और मैं जूस जो है वो पी जाऊंगा। मैंने कुछ भी करना है जूस के साथ मैं करूंगा मैं। लेकिन जैसे ही मैं निकालने गया, मेरा जो ढक्कन है वो लॉक हो गया, मैं इसको खोल नहीं पा रहा। तो मेरा ग्लास क्या है, खाली है। मैंने जानबूझ के उसको खाली रखा है? नहीं, मैं तो चाहता था कि वो भरे ना, जूस रेडी हो, मैं इसको भरूं जूस के साथ। मैंने जानबूझ के किया है? नहीं। तो इसमें क्या आएगा, खाली है। पुरानी वाली बात आ रही है, खाली है, क्या आएगा, मैंने जानबूझ के खाली नहीं रखा हुआ।
कमेंट में बताना क्या आएगा। ठीक है, वो वैसे भी आगे हम जाके देखने वाले हैं। अच्छा, सिनारियो में चेंज करता हूँ दोबारा से। मेरे पास ब्लेंडर मशीन है, अब मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है। मैंने जो है वो ब्लेंडर मशीन के अंदर स्ट्रॉबेरीज डाले, सारा कुछ डाल दिया, मिल्क वगैरह सारा कुछ मैंने डाल दिया, इंग्रेडिएंट जो भी मुझे चाहिए था सब कुछ मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले, मैंने एक सेंटेंस बोला। क्या बोला? कि जैसे ही ये जूस रेडी हो, ढक्कन बंद करने से पहले, जैसे ही ये जूस रेडी हो, इस जूस को तुमने मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि ये जूस बना रहा हूँ, ये मेरा है, तुमने वापस मुझे इसको देना है ब्लेंड करने के बाद। मैं तुम्हें एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये जो बनेगा वो वापस तुमने मुझे रिटर्न करना है। मैंने ये बोल के ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, कॉल करना था फंक्शन को, मैंने बटन प्रेस कर दिया। मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ सारा कुछ ब्लेंड हो रहा है, मेरा स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो रेडी हो गया। मैं अब जो है वो काम पर हूँ कि पता नहीं यार ये मैंगो शेक की तरह ना हो, ये भी ढक्कन जो है वो लॉक नहीं हो जाए। मैंने ढक्कन जो है वो खोलने की कोशिश की, खुल गया। मैंने ढक्कन खोला, जूस जो है वो जो भी शेक था वो मैंने ग्लास के अंदर भरा। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, पी भी सकता हूँ, स्टोर भी कर सकता हूँ, ठंडा होने के लिए भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अब मेरे हाथ में कुछ शेक, कुछ ड्रिंक है, कुछ वैल्यू है मेरे पास। अब दोनों सिनारियों में डिफरेंस क्या था कि वहां पे मैंने इंग्रेडिएंट्स, मैंगो शेक के बारे में मैंने क्या करा, जब मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले तो मैंने उसके बाद कुछ बोला नहीं, मैंने ढक्कन बंद कर दिया, बटन प्रेस कर दिया, मेरा ढक्कन जो है वो लॉक हो गया, उसके बाद जूस नहीं निकला, क्योंकि वहां पे मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करा। मैंने उसको बोला नहीं कि वापस तुमने ये जूस मुझे देना है। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं। अब कंसोल क्या है? कंसोल ये कि सामने से आपको डिस्प्ले में जूस दिख रहा है, ब्लेंडर मशीन के अंदर जूस रेडी है आपको दिख रहा है, मैंगो शेक रेडी है आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो बिकॉज यू हैवंट यूज रिटर्न। आपने रिटर्न का यूज नहीं करा। समझ आ गया? जब भी आप रिटर्न का यूज करते हो आपका ढक्कन लॉक नहीं होगा, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, आपको जो जूस बनाया वो आपको मिलेगा वापस। आप उसके साथ जो करना चाहो आगे कर सकते हो। तो अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, इसको अभी हम देखते हैं कोड में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर तो हो गया होगा क्या है, बट कोड में देखना जरूरी है। अच्छा, रिटर्न क्या है? हमारा कीवर्ड है। अब मैं आपके सामने दो जो है वो फंक्शन बना लेता हूँ। एक फंक्शन है मेरा, मैं जिसमें मैंगो जो है वो शेक बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैंगो यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंगो शेक का फंक्शन है मेरा। ओके हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने सिंपल करा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग मैंने क्या यहाँ पे करा, मैंगो शेक रेडी। सही है, मैंगो शेक यहाँ पे क्या है, रेडी हो गया है। अब नीचे मैं क्या करूंगा, सिंपल फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे करूंगा मैंगो शेक, और यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया कॉल। ये मेरा एक फंक्शन है। अब नीचे एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। रिटर्न कीवर्ड हमारा एक फंक्शन है, इसमें हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक का नाम से हमारा एक फंक्शन है। ठीक हो गया, ठीक है, सिंपल सा ये भी फंक्शन है, बट इसके अंदर हमने रिटर्न का यूज करा, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिटर्न करो तुम, क्योंकि जूस मेरा है, मैंने बनाया है, तुम जो मुझे ब्लेंड करके दे रहे हो, तुमने मुझे जूस रिटर्न करना है। ठीक है, शेक जो भी है वो जो रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। सही है। अच्छा, इस कंसोल का मतलब पता है क्या है, कि जूस बना है, ब्लेंडर मशीन के अंदर है, आपको दिख रहा है, बट वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज करा है, वो आपको मिलेगा, जूस बनेगा तो आपको ही मिलेगा, बिकॉज आपने इसको बोल दिया है। अब हम नीचे जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक को जो है वो कॉल करवा देते हैं, दैट सिंपल। ऊपर एक फंक्शन है जो कि विदाउट जो है वो रिटर्न है, यहाँ पे मैं बोल भी देता हूँ, विदाउट रिटर्न के साथ ये फंक्शन है, विदाउट रिटर्न। नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है ये विद रिटर्न है, इसमें हमने रिटर्न का यूज करा। अब देखो क्या होता है। अब अगर मैं जाता हूं कंसोल में तो मुझे क्या मिलेगा, लेट मी रिफ्रेश, तो यहां पे मुझे मिल रहा है मैंगो शेक रेडी। ये मुझे सामने से सिर्फ दिख रहा है कि मैंगो शेक रेडी है। जब मैं एक्चुअल में ढक्कन अब खोलने जाऊंगा, मैं यहाँ पे कंसोल में अभी मैं जाऊंगा ढक्कन खोलने, देखो मैं कैसे खोलता हूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, जो मैंने मैंगो शेक वाला फंक्शन है उसको मैं कॉल करने जा रहा हूँ कि खुलो, ढक्कन को खोलने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने खोला, ये मुझे सिर्फ कंसोल में दिखा रहा है कि ब्लेंडर मशीन के अंदर मैंगो शेक रेडी है,
बट एक्चुअल में जो मुझे दे रहा है ना, ये ग्लास है मेरा, ये ग्लास में मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। ग्लास खाली है मेरा, मैंने खुद खाली नहीं रखा हुआ, खाली मुझे मिल रहा है, मैं भरना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये जो यहाँ पे आप एरो में भी देख सकते हो, ये इसका एरो का मुंह इस तरफ है, यहाँ पे इसमें एरो का मुंह इस तरफ है, मीन्स आपको रिटर्न क्या मिला, रिटर्न आपको अनडिफाइंड मिला। अभी सेम में जो मेरा सेकंड फंक्शन है उसको देखो क्या आपको मिलता है। जैसे मैंने करा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी शेक करा मैंने, और इस फंक्शन को चला के जरा देखते हैं, इसने कोई मुझे अनडिफाइंड नहीं दिया। दोनों एरो आप देख सकते हो, इस एरो में यहाँ पे किसने क्या रिटर्न किया, अनडिफाइंड रिटर्न किया है, और यहाँ पे इस एरो का भी मुंह इसी तरफ है, यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। यहाँ पे इसने मुझे एक्चुअल स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो ला के दिया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जब आप एक फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं डालते, अब सपोज करिए आपका कंसोल भी नहीं है, कंसोल भी मैं हटा देता हूं आपके लिए, अब ये कंसोल भी नहीं है, तो अब क्या होगा, आप मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब जैसे ही आप मैंगो शेक को देखने जाओगे, ठीक है, आप बोलोगे मैंगो शेक को निकालने जाओगे, ढक्कन खोलने जाओगे ब्लेंडर का, तो आपको अनडिफाइंड देगा, नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बोला नहीं कि मुझे रिटर्न करो। जब आप बोलोगे यार मुझे रिटर्न करो, ये मुझे वैल्यू चाहिए, मैं आगे इस जूस का जो भी करूं मेरी मर्जी है, मैं आगे जो है वो पीऊं, इसको ठंडा करने के लिए रखूं या स्टोर करूं, मेरी मर्जी है, तो आप उस एक्चुअल वैल्यू का आप आगे कुछ कर सकते हो, ठीक है, काम आएगा आपको। तो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है मैंगो शेक, बिकॉज मैंने रिटर्न का यूज नहीं करा। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो शेक वाला मेरा फंक्शन है, उसमें मैंने क्या किया हुआ है, रिटर्न का यूज करा, तो ये आपको एक्चुअल वैल्यू देगा, स्ट्रॉबेरी शेक रेडी आपको यहाँ पे दे रहा है। सो ये होता है एक फंक्शन रिटर्न के साथ, एक फंक्शन विदाउट रिटर्न के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं देता, अनडिफाइंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोट भी डाल देता हूं कि विदाउट रिटर्न जब आप करने जाओगे तो फंक्शन कुछ करेगा, करेगा जरूर, द फंक्शन करेगा जरूर, ब्लेंड करके आपको देगा जरूर, रेडी होगा, बट मिलेगा आपको नहीं। ठीक है, द फंक्शन डज समथिंग, ठीक है, करेगा जरूर, डज समथिंग, बट गिव्स नथिंग। ठीक है, करेगा जरूर, द फंक्शन डज समथिंग बट गिव्स नथिंग, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर आप रिटर्न के साथ करने जाओगे तो रिटर्न के साथ क्या होगा, द फंक्शन गिव्स अस समथिंग बैक, हमें वापस देगा, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करा होगा उसके हिसाब से आपको वापस कुछ देगा। सो ये होता है आपका एक फंक्शन विद रिटर्न और एक फंक्शन विदाउट रिटर्न के साथ। तो अभी चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूं और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, लेट मी कमेंट दिस। ओके, अब यहां पे सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, सिंपल ऐड का मेरा एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स पास कर लेता हूँ, num1 और दूसरा मेरा पैरामीटर num2 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसोल लॉग अगर मैं करवाता हूँ, ये सिर्फ डिस्प्ले का काम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नीचे मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ऐड मैंने करा यहाँ पे, और दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा बिकॉज मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 और 10 मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। ओके हो गया, तो आपको ये कंसोल में मिलेगा 30 आपको मिलेगा, बट एक्चुअली आप जब ऐड फंक्शन को कॉल करने जाओगे ना तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, नॉट अ नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड और अनडिफाइंड साथ में जाके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आपको अनडिफाइंड प्लस होके क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली फॉर डिस्प्लेइंग, ये आपका ब्लेंडर के अंदर दिख रहा है आपको, चीज रेडी है आपका, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ये है आपका। ठीक है, जब आप रिटर्न का यूज करते हो ना, लाइक दिस, रिटर्न आपने करा और रिटर्न आपने करा num1 और प्लस आपने किया इसमें num2, तो अब अगर आप जाते हो कंसोल में तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आपने इसको कंसोल करवाया नहीं है। अगर आप इसको कंसोल करवाना चाहते हो ना तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, इस ऐड फंक्शन को हमने लिया जो इसका कॉल है, इसको लेके हमने कंसोल लॉग हमने करा, कंसोल लॉग के अंदर इसको डाल दिया, दैट्स टोटली फाइन, ऐसा भी कर सकते हो। अब आपको कंसोल में क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का भी कुछ आप कर सकते हो कंसोल लॉग करके, या इसके अलावा
या इसके अलावा एक और सीन है विच इज, लेट मी शो यू, कि आप इस फंक्शन के कॉल को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो लाइक दिस। लेट करके आपने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से और इसको आपने इक्वल करा ऐड के, ठीक है, जो आपका कॉल है फंक्शन का। और नीचे आप फिर इस तरह से कंसोल लॉग करवा सकते हो। कंसोल लॉग आपने कराया और कंसोल लॉग आपने करा रिजल्ट को, दैट्स टोटली फाइन, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं कंसोल में, तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, इसको आप चेंज करोगे तो उस हिसाब से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रिटर्न का यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने रिटर्न का यूज नहीं करा, आपको कुछ देगा नहीं है, आपको अनडिफाइंड देगा। देखिए अनडिफाइंड आ गया, तो दैट्स वाई हम रिटर्न का यूज करते हैं। आप लेट करो, चाहे इसको एक लेट से आंसर के अंदर आपने डाल दिया वेरिएबल के अंदर, तो अभी भी कोई फायदा नहीं है, ये स्टक हो चुका है यहाँ पे, आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, अभी भी आपको अनडिफाइन ही देगा। इन केस इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि आप नीचे जो है वो रिटर्न आंसर को ही कर दो रिटर्न, तो आंसर को आप रिटर्न करोगे आपको ये आउटपुट देगा 70। ठीक है, तो ये होता है आपका रिटर्न, इस तरह से आप इसका यूज करते हो। सही है, रिटर्न के साथ एक और चीज है, लेट मी क्लियर यू दैट, के अब एक फंक्शन है मेरे पास, और चलो इस बार हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना देते हैं कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट करके मैंने एक फंक्शन बनाया, चलो इसको मैं रिटर्न फंक्शन का नाम दे देता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इसको मैंने इक्वल करा फंक्शन, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है। सही है, ठीक हो गया। अब मैं इधर अगर कंसोल लॉग करूंगा, मीन्स मैं सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा हूँ कुछ, मैंने सपोज करें डिस्प्ले करा ए, तो मुझे कंसोल लॉग में मिलेगा भी कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने फंक्शन को कॉल नहीं करा। तो नीचे मैं सिंपल इस रिटर्न फंक्शन को जो है वो कॉल करवा सकता हूँ। रिटर्न फंक्शन को कॉल करोगे आप तो आपको कंसोल में क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, और रिटर्न मैंने यहाँ पे करवा दिया बी, तो अब क्या होगा, आपको ए भी मिलेगा, ए आपको मिलेगा बट आपको बी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने बी को कंसोल नहीं करवाया हुआ। रिटर्न आपको कर रहा है लेकिन आपको कंसोल नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक जो है वो आउटपुट के अंदर डाल दो, वेरिएबल आउटपुट के अंदर डाल दिया, इसको इक्वल करा, नीचे आप जो है वो कंसोल लॉग करवा सकते हो, तो पूरा आपको मिलेगा। कंसोल लॉग आउटपुट करोगे तो आपको ए भी मिल जाएगा। सही है, ये हमारे पास ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके नीचे अगर आप कुछ कंसोल करने जाओगे ना, जैसे मैंने इसके नीचे कंसोल लॉक करा और कंसोल लॉक कर दिया यहाँ पे सी मैंने कंसोल लॉक करा, तो आप देख सकते हो आप कि ये वाले डार्क है और ये जो है वो लाइट हो गया है। तो रिटर्न आपका क्या करता है, रिटर्न के नीचे एक आपने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर दिया, जो रिटर्न जब भी आता है आपका उसके बाद आपका फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होता, उसके बाद आपका फर्दर ये फंक्शन नहीं चलेगा, यहां तक जो है वो ये एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये रिटर्न हो चुका है। जब रिटर्न मीन्स तो बात खत्म हो गई, उधर तक आगे की कोई सीन ही नहीं है। तो यहाँ पे नीचे कंसोल आ रहा है ना, तो कंसोल को जब आप होवर करोगे तो आप पे बोलेगा आपको अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, क्योंकि यहाँ तक तो जाने ही नहीं वाला। ठीक है, तो रिटर्न आ गया तो मतलब बात ही खत्म हो गई, चाहे आप नीचे जो है वो इसके नीचे जो है वो रिटर्न का यूज कर लो, दैट डजंट मैटर। आप यहाँ पे रिटर्न जो है वो आपने डी कर दिया, यहां तक आपके रिटर्न आ गया आपका। जैसे हमने ब्रेक देखा था ना, वहां पे आपका जो है वो लूप ब्रेक हो जाता है, इस रिटर्न को भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे रिटर्न आ गया मीन्स आगे की बात ही नहीं है, बात यहीं पे खत्म हो गई, आगे बहस ही नहीं करना है। ठीक है, यहां तक आपका ये हो गया रिटर्न, एग्जीक्यूशन आपका यहां तक स्टॉप हो जाएगा, फंक्शन फर्दर नहीं चलेगा आपका, और ये आपके क्या है, अनरीचेबल है, ये कभी भी नहीं चलने वाले, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं जो है वो डाल देता हूं कि कंसोल लॉग तो सबसे पहले आपका चलने वाला है। अगर आपका ये रिटर्न सपोज करें इस कंसोल के भी ऊपर आ जाता है तो मतलब ये कंसोल भी फिर कभी भी नहीं चलने वाला, क्योंकि रिटर्न से ऊपर आ गया, रिटर्न आ गया, बात खत्म हो गई, मीन्स आपका फंक्शन रिटर्न हो चुका है। सही है, तो ये जो ऊपर कंसोल है ना, ये पहले चलेगा, ये पहले चलेगा। सही है,
ये पहले चलेगा, बाकी आपका जो रिटर्न है ना, यहां तक खत्म हो गई बात, तो यहां तक खत्म। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। और बाकी ये जो नीचे आपने कंसोल लगाया हुआ है ना, ये कभी भी नहीं चलने वाला, तो ये कभी नहीं चलेगा। सही है, तो पहले आपका ये चलेगा, ये पहले चलेगा। ये जो रिटर्न है आपका, यहां तक बात खत्म हो गई, यहां तक खत्म हो गया, ये चल जाएगा, बात खत्म हो गई, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। और ये आपका कभी चलेगा नहीं। सो इस तरह से जब भी आपका रिटर्न जहां पे आ गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये होता है आपका रिटर्न। अब रिटर्न के साथ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लाइक लेट्स से गेटिंग इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन लेना हो तो रिटर्न के साथ किस तरह से लेंगे, लेट्स सी दैट अब हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को मैंने नाम दिया गेट एज के नाम से। इसमें से एज लेना है, तो यहां पे मैंने क्या करा, एज लेना है। हमारा फंडा क्या है, एज लेके बात खत्म करो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, एज लेके बात खत्म कर दो, तो बात खत्म का मतलब है रिटर्न। तो एज दे दो उसको, बात उधर ही खत्म हो जाएगी। रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। एज सपोज करो 20 है तो 20 कर दिया, एज आपका रिटर्न हो गया। अब इसी चीज को आप कंसोल कर सकते हो। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, एंड इसको जब आप रिमूव, इसको मैं कॉपी मार देता हूँ एंड कंसोल लॉक करने के बाद लेट मी पेस्ट दिस, ये आपका बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब चलते हैं हम कंसोल में, तो आपको क्या मिलेगा 20। एज हमें मिल गया, बात खत्म हो गई, रिटर्न 20। जैसे गेट एज वाला फंक्शन चलेगा, आपको 20 रिटर्न कर देगा। सही है, सो ये होता है आपका। अब इसके अलावा ये तो था कि इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो रिटर्न के साथ, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके। बाकी एक, चलो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और ये फंक्शन है हमारा डबल के नाम से, वैल्यू को डबल करेगा, जो भी आप इसको वैल्यू दोगे उसको डबल करेगा। अब इस फंक्शन को मैं नीचे जो है वो कॉल कर देता हूँ डबल, और यहाँ पे अपन एक ऊपर अपन एक पैरामीटर पास कर देते हैं नंबर के नाम से, और यहाँ पे मैं नंबर पास कर लेता हूँ 5। ठीक है, हमने जो है वो इसको डबल करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे रिटर्न क्या करो, मुझे रिटर्न नंबर का डबल करना है। ये जो नंबर है इसका डबल करना है। डबल क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं नंबर को लूंगा और स्टैरिक कर दूंगा 2। ठीक है, जो भी नंबर आप इसको दोगे ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में जो जा रहा है, ठीक है, आप जो पास कर रहे हो, जो सेंड कर रहे हो, यहाँ पे एज अ पैरामीटर वो रिसीव होगा। लाइक 5 यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव हो गया, एंड देन यहाँ पे यूज होगा 5 into 2। तो जो भी होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। एंड देन आप इसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेट रिजल्ट आपने करा, ठीक है, रिजल्ट को आपने इक्वल करा अपने इस फंक्शन के, एंड देन आप इसको कंसोल लॉग करवा सकते हो। दैट्स सिंपल। ठीक है, आपने यहाँ पे करा रिजल्ट, दैट्स 10। ठीक है, इसका डबल हो गया, 5 का डबल क्या है 10। तो इस तरह से आप जो है वो रिटर्न का यूज कर सकते हो। आगे जाके डोंट वरी, अभी तो मैं सिर्फ बस आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ क्या क्या होता है रिटर्न के साथ, आप क्या कर सकते हो। आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस एग्जाम्पल आपको पता होते ही है, तो वो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। इस एपिसोड के अंदर नहीं, बिकॉज अभी फंक्शंस के और टॉपिक बाकी है, वो कवर करने के बाद हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको कंडीशनल्स के साथ भी यूज कर सकते हो। लाइक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे इज एडल्ट के नाम से। सही है, अब यहाँ पे हमने इफ करा कि अगर एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल हुआ 18 के, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दो ट्रू, या आप कुछ और भी रिटर्न करवा सकते हो, या एडल्ट करवा दो। ठीक है, बाकी अब एज लेना है हमने, तो एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एज। ठीक है, एज आ गया। अब नीचे जो है वो फंक्शन हमारा क्या है, इज एडल्ट, एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर देते हैं इसको।
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20। सही है। इसके अलावा अगर नहीं है वो एडल्ट तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स। सही है, दैट्स ओके, फाइन। चलो आप बुलियन ले लो, मर्जी आपकी, फॉल्स ले लो आप, चलेगा। अब क्या होगा, बट मैं आपको कंसोल करवा देता हूँ इसको। लेट मी कॉपी दिस। ओके, कंसोल लॉक करवाया और कंसोल लॉक के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में। तो आपको क्या दे रहा है, एडल्ट। क्यों? क्योंकि आपका एज 20 है, हमने क्या पास किया हुआ यहाँ पे 20। आप इसको करते हो 10, फॉल्स। ठीक है। सो अगर जो है वो ये आपका कंडीशन जो है वो ट्रू होता है, ये एज आपका ग्रेटर हुआ 18 के साथ। अब यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 यहाँ पे हमने एज आर्ग्यूमेंट पास करा हुआ है, एज अ पैरामीटर यहाँ पे इसको रिसीव कर रहे हैं इस 10 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। क्या 10 ग्रेटर है? 10 ग्रेटर नहीं है, आपका कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, आप इस तरह से करो, दैट्स टोटली फाइन, या आप इस तरह से कर सकते हो, आपको पता है एल्स का यूज कर लो, एल्स में आप रिटर्न कर लो फॉल्स, दैट्स टोटली फाइन, सेम थिंग। सही है। तो ये होता है, आप इसको जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हो विद कंडीशनल्स।